हेलो गाइस, ये सीरीज आपके लिए है। अगर आप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बहुत सारे एमएनसी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, आपको अगर रिटन टेस्ट को क्रैक करना है, आपको अगर इजली किसी भी कंपनी में जॉब लेनी है, सो एज फार एज माई नॉलेज आप सभी को ही जानते हो कि सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट के बाद लॉजिकल कोडिंग का ही टाइम आता है। अगर आपको लॉजिकल कोडिंग नहीं आता है तो आपको कोई भी एमएनसी कंपनी हायर नहीं करेगी। भला कि आपको बहुत सारे नॉलेज हैं लैंग्वेज की, बट वो हायर नहीं करेगी, क्योंकि सभी किसी का डिमांड है लॉजिकल प्रोग्रामिंग। मैं एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बिकम ए लॉजिकल प्रोग्रामर्स। इस सीरीज में कोई मैं चार्ज करने वाला नहीं हूँ। इस सीरीज में मैं ये बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल लॉजिकल प्रोग्रामर कैसे बन सकते हो, आप एक बिगनर से एक हाई लेवल थिंकिंग प्रोग्रामर कैसे बन सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो। ये सारी टेक्निक के साथ मैं बहुत सारे ऐसे कोडिंग स्टाइल बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक कोडिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक प्राइम नंबर का कोड लिखना है तो बहुत सारे तरीका हैं लिखने के लिए, बट मैं आपको वे अप्रोच बताऊंगा जिससे कि फास्ट इफिशियंसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो, वेरी लेस मेमोरी हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेमोरी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख करके किसी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। कुछ भी नहीं कि कुछ भी आए और लिख दिए, राइटिंग कर दिए, बस रन हो गया प्रोग्राम। इट्स नॉट ए गुड वे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रोफेशनल कोडिंग कर सकते हो। इस वीडियो में अगर आप चाहते हो कि इसमें पार्टिसिपेट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड मेक ए पार्ट ऑफ दिस स्टेप बाय स्टेप बिकम ए लॉजिकल प्रोग्रामर सीरीज। ओके, मैं आपको कुछ टास्क दूंगा और आपको वे करना होगा। तो इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं कि आपको किसी एक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा। आप कोई भी एक जानते हो तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि कंडीशनल, लाइक इफ, एल्स, स्विच, लूप, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हालांकि हम बताएंगे कि हाँ ये क्या होता है, इसे कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे वर्क करता है, बट यू हैव टू नो बेसिक। उसके बाद स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करें। अगर मान लेते हैं कि आपको कोई प्रोग्राम बनानी है, उस प्रोग्राम को 10 तरीके से बनता है लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है, तो क्या यूज है उसका। रियल टाइम में ही प्रोग्राम को हम बना ही नहीं सकते। आप एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके अपने प्रोग्राम को बनाओगे। डू एवरीडे प्रैक्टिस, आपको मैं रोज के रोज कोडिंग बताऊंगा कि आप इस कोड को कैसे प्रोफेशनल वे यानी कि गुड तरीके से कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो। प्रैक्टिस, एवरीडे आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरा बहुत सारे ब्लॉग्स हैं या वेबसाइट है जहाँ पे आप जा करके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे डले हुए हैं, जैसे javatemple.com। इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कोड मिलेंगे। मैं आइकन में दे दूंगा, आप आइकन पे क्लिक करना और वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे, अब चले जाओगे मेरी वेबसाइट पे और वहाँ से आपको बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसको निकाल करके आप 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करके बना सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन और आंसर बोथ आर अवेलेबल। ओके, आई होप you like this video. Please subscribe my channels and don't forget this. Thank you so much.